कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी सलमान मिर्जा, मैं सर बिल्कुल ठीक ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब आ गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हो गया, एक अच्छा जलसा भी मीनार पाकिस्तान पे आपने कर लिया। मोहम्मद जुबैर साहब भी उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शो में, वो कह रहे थे कि जनाब अब तो ये सीरीज चलती जाएगी जलसों की। उसके बाद बड़ी खामोशी सी नजर आ रही है, उसकी क्या वजूहात हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान देखिए, आप जो डिस्कस कर रहे थे ना, यही बात है। सब पार्टियों को सबसे पहले तो यही इंतज़ार था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। हमारी पार्टी ने तो तैयारी भरपूर कर रहे हैं और उनकी टिकट्स के लिए भी आखिरी तारीख 10 तारीख रखी है जिन लोगों ने टिकट अप्लाई करना हो। और मियाँ साहब सबसे रब्ता कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो ज़रूरत है ना, सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के अंदर यगानगत और यकसुई की ज़रूरत है क्योंकि हम हर बार यही कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जो फेयर भी हों, फेयर होते हुए नज़र भी आए। निसार खोड़ो साहब ने सही कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है। देखिए, ये अगर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे कि किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किसको नहीं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। उनको सब कहें बेशक, मैं अपने इलाकों में कहूँ, आप सब तो यही कह रहे हैं कि नून लीग को उनके सारे ऑफिसर लगे हुए हैं, और फर्ज करो ये अभी खवानी साहब ने कहा। और मेरे इलाके में जितनी डेवलपमेंट हो रही थी उन्होंने रोक दी है। मेरे नून लीग का मैं टिकट के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। सारी क्या हमसे हो रहा है कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें कि हमारे साथ बहुत कोई अहमियत हो रही है या हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। हमारे अपने काम सारे रुके पड़े हैं। मुझे तो नहीं पता कौन सा अफसर है, हमारा तो कोई काम नहीं करता कोई भी अफसर। मैं बबांगे दो लाभ से कह, तो फिर बदनाम क्यों है सर आप कैसर साहब? ये आप लोग इतना बदनाम क्यों हो रहे हैं? फिर क्या वजह है? मतलब आईपीपी भी कह रही है, फिर पीपल्स पार्टी में भी जरदारी साहब भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं। ये बताए क्यों हमारे सब ये कह रहे हैं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है और दूसरों को नहीं मिली? मुझे तो बताइए ना कि क्या मामला क्या है। और खुद पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में कहा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म ज़्यादा है उनके करीब बनिस्बत नून लीग। ये तो उनका रिकॉर्ड का बयान है। उन्होंने कहा ये हमारे साथ इनका सलूक उससे बेहतर है नून लीग से, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का। अब मुझे ये समझिए, हम तो मिल के रहे हैं। चार्टर ऑफ, आज कल उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया बिलावल साहब ने कि हमारा 2 पार्टियों का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, बाकी पार्टियां भी जो सारी आई हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे ना। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाने से हमारा मुल्क कितना बदनाम हुआ है। पड़ोस में हमारे 17 इलेक्शन हो चुके हैं, वो कभी भी हारने वाली पार्टी ने उन्होंने खंदा पेशानी से कबूल किए हैं रिजल्ट। हमने 70 का एक इलेक्शन आप खुद जिक्र किया आपने कि फेयर हुआ, उसका भी रिजल्ट जो है वो नहीं कबूल हुआ, किया गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो भी इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसी से तो हमारा मुल्क तो सर ये तो हमारा 2013 में ले लें आप, 2013 में 35 पंचर की बात की गई, 4 हलकों की बात की गई। 2018 में आप लोग बॉयकॉट कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों को लेकर आई है, उन्होंने कहा जनाब बॉयकॉट नहीं करें, सिस्टम का हिस्सा बने। उस वक्त पीपल्स पार्टी की इमा पर आप लोग वापस चले गए, वरना आप लोग तो पार्लियामेंट छोड़ रहे थे। सर ये तो सियासी जमातें करती है ना। अब मैं कह रहा हूँ जो कुछ हो गया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद कहा कि हम सब ने गलतियां की हैं। उन्होंने तो खुला एक्सेप्ट किया जब वो वजीर आजम थे। अब हम सब मान ले, अगर हम यही गलतियां दोहराते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए और फिर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए धरने दिए जाते रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बहुत, मैं समझता हूँ कि वो न्यूट्रल हैं, सब ने मिल के उनको बनाया है। पीडीएम ने मिल के इलेक्शन कमिश्नर का तयन किया है ना, उसके नॉमिनेशन दिए। तो अब हमें ये बात भूल, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। मैं निसार खोड़ो साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ कि अब हम सबको इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई किसी को है कोई बात है, शिकायत है, तो बजाय पार्टियों से करें कि भाई नून लीग को ये हो रहा है और हमें नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन से कहें ना, या अदालतों में जाएं, अदालतों से कहें। अव्वल तो ये बात नहीं हो रही और ना होनी चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम तराशी अब ख़त्म, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टर्माइल से बहुत नुकसान किए। इस वक्त तो हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो रही है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मिलजुल के अपना इंटरनल तो इकट्ठे हो ना, कम से कम एक मिनिमम एजेंडा तो बना लेना। मैनिफेस्टो हर एक का अलग अलग है, हर एक की इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग ज़रूर हो सकती हैं, या बाकी जो फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हम
छोड़ दें अब कि इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट को नहीं मानना, अब सबको मानना पड़ेगा। ये मैं जरा इसाक साहब से पूछ लेता हूँ, ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, क्योंकि मिसाक मईशत करना चाहिए, मिसाक जमहूरियत हुई हुई है, लेकिन मिसाक इलेक्शन रिजल्ट भी करना चाहिए ना, कि जो भी रिजल्ट आएंगे तमाम सियासी जमातों को कबूल होंगे और फिर वो 5 साल के लिए होंगे, उस हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।